गुजरिया रे पिया नैया। शांति शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओहो, आज तो एकदम साधु हो गए निखिल साहब। ओम शांति क्या बात है? कुछ नहीं, अभी अभी बाबूजी ने प्रार्थना समाप्त की है, वही दोहरा रहा था। तुम प्रार्थना में नहीं जाते? माँ, शोभना, मुन्ना और बाबूजी काफी, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? तुम क्यों नहीं जाते? इसलिए कि रोज सुबह ओम शांति रखने से शांति नहीं मिलती। तो कैसे मिलती है? कैसे भी मिलती हो भाई, लेकिन इस तरह रखने से तो बिल्कुल नहीं मिलती। प्रभु विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, ओम शांति हो। भूखे पेट नंगे बदन शांति। तो क्या जिनके पेट भरे हैं, जो दिन रात रुपयों पैसों में लौटते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है? सीमा, तुम बहस बहुत अच्छी करती हो। मैं बहस नहीं करती, सिर्फ पूछ रही हूँ। अच्छा, तो शांति क्या है, पहले जवाब दो। नहीं, अब बाबूजी कहेंगे शांति का अर्थ आत्मा की शांति। आत्मा क्या है, तो किसने देखी है? ना तुमने और ना मैंने। फिर आत्मा की शांति क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन को समझाने के लिए शब्दों का जाल है। पर यदि इन शब्दों के जाल से जीवन सुखी हो जाए तो बुरा क्या है? तो हम अफीम खाकर पिनक में पड़े रहे, ये धोखा देने के लिए शब्दों का जाल ही क्यों? अफीम का नशा क्या बुरा है? दोनों एक ही चीज है। मैं तुमसे बहस में तो जीत नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर माँ और बाबूजी के लिए तुम प्रार्थना में चले जाओ तो हर्ष क्या है? ओम शांति ओम शांति। नमस्ते बाबूजी। आहा, सीमा बेटी है। हाँ जी बाबूजी। जीती रहो। कितनी देर हुई तुझे आए हुए? बस अभी आई हूँ, आप सब प्रार्थना कर रहे थे, सोचा थोड़ी देर निखिल से बात कर लो। तेरे डैडी तो अच्छे हैं ना? हाँ जी बाबूजी। देख, उनसे कह देना कि शोभना के ब्याह में उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक है बाबूजी। अभी मैं बाजार जा रहा हूँ जरा सामान वगैरह खरीदने के लिए। आज शाम को औरतों का गाना बजाना होगा, है ना? हाँ जी बाबूजी। कल सुबह 9 बजे शोभना का तिलक जाएगा, तो बेटा जरा देख लेना, ठीक है है ना? बाबूजी। ला बेटा, लाओ भी। दो चार सहेलियों को भी लेते आना। ठीक है बाबूजी। चल। निखिल साहब। सीमा। अरे शोभना रानी। एक मिनट भाई, आराम से, हिल जाओगे आराम से। कल तो बेटा तिलक जा रहा है, ब्याह 15 दिन बाद। मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे लड़की इतना नहीं शर्माते। हाय राम, क्या हुआ? शीशा तो देख। क्यों? ऐसा लगता है जैसे तेरे गालों पे किसी ने सिंदूर मल दिया हो। सीमा तो बड़ी खराब है। तू तो बड़ी अच्छी है। हाँ? अच्छा एक बात बताएगी? पूछ। देख पहले वादा कर कि तू बताएगी। पूछ, बता दूंगी। देख फिर इनकार ना करना। लिख कर दे दूं? नहीं, थोड़ा विश्वास है तुझ पर। अच्छा ये बता, तूने अपने उनको देखा है? जा भी तुझसे नहीं बताना। मुझे नहीं पता। देख तुझे बताना पड़ेगा। यही क्या होता है? ही। देख तुझे बताना पड़ेगा। तूने कसम खाई? नहीं बताना मुझे। अब बताना। तो बता देगी। अरे सच्ची किसी से नहीं कहूंगी। हाँ? कब देखा? एक बार जब तो अपने नाना जी के यहाँ गई थी ना, तब वो यहाँ आए थे। पर्दे के पीछे से।
तो आज चोरी पकड़ी गई। सीमा किसी को ना कहना। नहीं नहीं, मैं तो सबसे कह दूंगी। शोभना की माँ, शोभना पर्दे के पर्दे के पीछे से भर गई कहने वाली। तू भी तो ऐसी बातें करती कैसे है। बात है? अब मुझे कुछ नहीं जाना, तो मुझे कुछ अरे नहीं सुन बताएगी। तो। नहीं, ऐसे डराने वाली। मैं सच में तुझे बताने वाली थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं अरे मैं मुझे बता शादी दी। में नहीं होता। हाँ, ये क्या नहीं। बात हुई यार, मैं बताने वाली थी मुझे कुछ नहीं ना। बताएगी। अच्छा तू मैं सबको सब बताने वाली। ये क्या है निखिल का? कुछ नहीं, तुम लोग बातें करो। क्या भैया हमेशा बनाते रहते हो। दो लड़कियां तो एक साथ चुपचाप बैठ ही नहीं सकती। हाँ हाँ, जैसे लड़के तो बड़े चुपचाप बैठते हैं, बेचारा बोलना ही नहीं जानता। अच्छा, तो तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गप सुनी है? कैसे का? अच्छा तो सुनो, एक बार एक गप कंपटीशन हुआ, उसमें दुनिया भर के गप्पी आए और उन्होंने तरह तरह की गप्पे सुनाई, किंतु जिस गप पर इनाम था वो जानते हो कौन सी गप थी? कौन सी गप थी? वो ये थी कि एक कमरे में दो औरतें बैठी थी और दोनों चुप थी। जरूर ये कब आज में नहीं बनाई होगी है ना। तू चल मेरे साथ। अरे चल ना। सीमा, शोभना, चल चल चल। तो मुन्ना उस्ताद, हाँ शागिर्द, अब हम पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है शागिर्द। बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी रह गई, तुम जाओगे? हम नहीं जाएंगे शागिर्द, बैठा रहेगा, सिर्फ देखेगा, बोलेगा नहीं। ठीक है। मैं निकला, तू तकती अरे आप गवैया कब से हो गए जनाब? रेडियो पर अक्सर गाने ऐसे मैं ही तो गाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो कहीं फिर गाए। हाँ हो जाए। लो फिर सुनो। ओ मैं निकला, ओ गड्डी लेके, ओ मैं निकला, ओ गड्डी लेके, और रास्ते पे सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे गले छोड़ आया। अरे बंद करो ये शोर, हर वक्त का शोर। इस मुन्ने के गले में तो जैसे बांस पड़ा है। ओए मुन्ने के बच्चे, जरा शोर कम किया कर। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, जब देखो शोर ही मचाता रहेगा। क्या हुआ मुन्ना उस्ताद, माँ ने मना कर दिया क्या? कोई बात नहीं, अब तुम कोई पक्का नहीं, कोई कच्चा ही गाना सुना दो। सुनाया नहीं देता? हाँ हाँ भाई बिल्कुल। एक अंग्रेजी गाना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बड़ा अच्छा है। हो जाए। लो भाई सुनो। रॉक 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 एवरीबॉडी, रोल 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 एवरीबॉडी, रॉक 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 एवरीबॉडी, रोल 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 एवरीबॉडी। राम। ये क्या कर रहे हो? हाँ, धनीराम चाचा, ये रॉक एंड रोल है, वर्तमान सभ्यता की तेजी का प्रतीक। राम 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 राम। तौर तरीके के गाने वाले तो सब खत्म हो गए, अब ये बचा है शोर शराबे का गाना, हुड़दंग लीला। लड़के अगर रुदन लीला भी करे चाचा तो क्या बुराई है, उसमें उन्हीं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और फिर शोर मचाते हुए लड़के मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसी शोर शराबे का नतीजा है कि आजकल के लड़के निहायत बदतमीज और नालायक निकल गए हैं। आजकल के लड़के उतने ही खराब हैं जितने आप लोग अपने बचपन में थे। शाबाश शाबाश साहबजादे, अपने से बड़ों को भी मत छोड़ना। अरे आजकल के लड़के कितने तमीजदार हैं, इसका सबूत तो तुमने खुद दे दिया है। चाचा मैं तो केवल सच बोल रहा था। अच्छा, तो आजकल के लड़कों की बदतमीजी का सबूत चाहते हो? ये देखो अखबार, लड़कों ने सिनेमा जला दिया है। अरे हम तो अपने लड़कपन में कभी सिनेमा जलाने नहीं गए, शरीफ लड़कों की तरह स्कूल जाते थे, दूसरी चीज से मतलब ही नहीं। तब आप लोग गुलाम मुल्क में रहते थे। अरे आप लोग तो आजाद मुल्क में रहते हो, इसका मतलब सिनेमा जलाओ, यही है आजादी। ये तो मैंने नहीं कहा कि आजादी का मतलब है सिनेमा चलाना, और मैं तो स्वयं इसे बुरा समझता हूँ। तब आप कहना क्या चाहते हैं बरखुरदार? चाचा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के बचपन के समय में देश गुलाम था, तब आप लोगों में तथा देश में जागृति नहीं थी चाचा। विदेशी हम पर राज करते थे, स्कूलों में पढ़ना तथा पढ़ाई खत्म करके फौरन नौकरी करना या दुकान पर बैठ जाना, बस यही था। और आजकल सिनेमा जलाना। चाचा आप मुझे गलत समझ रहे हो। आज देश आजाद है और सभी अपनी शक्ति के सदुपयोग के साधन चाहते हैं। यदि इसमें उठती उम्र के कुछ नौजवान उपयुक्त साधनों के अभाव में सिनेमा जला दे तो क्या दोष है? दोष है उस समाज का जिसमें वो रहते हैं, दोष है आपका। मेरा? जी आपका। लेक्चर तो बड़ा अच्छा देते हैं, जरा ये तो बताओ कि मेरा क्या दोष है? आप जो अपने बच्चों को हमेशा दबा छुपा के रखते हो, ये उसी का नतीजा है। जोर से क्यों बोल रहे हो, शोर मत करो। स्कूल में भी मास्टर साहब कहते हैं कि जोर से मत बोलो, शोर मत करो, जहां देखो चुप रहो, शांत रहो। अब बताइए चाचा, इस घुटन का क्या होगा? ये घुटन जब मौका लगेगा तो फुटकर बाहर आ जाएगी और सिनेमा जला देगी। वाह वाह, विचार तो बड़े अच्छे हैं। तर्क से भी गलत काम को सही बताना चाहते हो? नहीं चाचा, मेरे तर्क के पीछे सत्य है। आजकल के लड़के तो शुरू से अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहेगा कि पश्चिम चलो तो बेटा पूरब जाएगा, बाप कहेगा पश्चिम चलो तो बेटा पूरब यही तो जाएगा। माँ बाप की गलती है कि वो बेटे से कहते कि पूरब चलो या। और सुन लो, अपने बेटे से कुछ मत कहो,
छुटे सांड की तरह छोड़ दो। नहीं चाचा, उसे अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने दीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रगति में बाधा बनते हैं? आने दो शिद्दत पसंद, मैं उनसे कहूंगा। कह दीजिएगा, मैं नहीं डरता उनसे। अरे सुन लिया ना, अपने बाप से नहीं डरते, ये है आजकल की तमीज। अरे मेरे लड़के तो मेरी आवाज सुनकर कांपते हैं, उनसे अगर ऐसी बातें सुन लो ना तो मारे हड्डियों का खाल दे किस दूं। बात पर भाषण दिया जा रहा है धनीराम जी? अरे आपके सुपुत्र कह रहे हैं ईमानदारी बेवकूफी है, धर्म पुराना पड़ गया है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वर्तमान सभ्यता में धर्म और धर्म की सारी शिक्षाएं आउट ऑफ डेट हो गई है। ओह, तो धर्म की सारी शिक्षाएं आउट ऑफ डेट हो गई। धर्म को तुमने क्या समझा बरखुरदार, कि कभी अप टू डेट कभी आउट ऑफ डेट? आज की सभ्यता में हर चीज का मूल्य बदल गया बाबूजी, और आज का पैमाना दूसरा है। दीजिए। सुन लिया ना? आज की सभ्यता क्या है? जहां दूसरों का अंतर देखा नहीं जाता, उसका कैरेक्टर देखा नहीं जाता। आज के सभ्य पुरुष दर्जी और धोबी द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे देश में सभ्य पुरुष वो लोग होते थे जो जंगलों में नंगे बदन रहते थे। ये ले जाओ। यही तो मैं कहना चाहता हूँ बाबूजी, कि हम सब जानवर हैं। दया, ईमानदारी और धर्म इस संसार की बातें नहीं, केवल धर्म की पुस्तकों की बातें हैं। आदमी ऊंची ऊंची बातें और मोटी मोटी पोछों के बावजूद भी जानवर है। स्वार्थी, क्रूर जानवर, बड़ी मछली की तरह जो छोटी मछली को निगल जाती है। जिनके पूर्वज जानवर होंगे उनकी प्रवृत्तियां भी पाशविक होंगी। हमारे पूर्वज दिव्य हैं, जो हमें धर्म की ओर लेकर जाते हैं। आज मशीन युग है बाबूजी, जिसने हमारे जीवन में एक नया विप्लव खड़ा कर दिया है। मशीन आदमी के सुख के लिए है। लेकिन क्या सुख मिला आदमी को मशीन से? हाँ, मशीनों ने पुरानी समस्या तो सुलझाई, किंतु साथ ही साथ नई समस्या भी उत्पन्न कर दी। ये तो केवल एक पहलू है। तुम नास्तिक हो, मगर मनुष्य को किसी न किसी के सामने तो समर्पण करना पड़ता है, और वो जिसके सम्मुख समर्पण करता है उसी में ईश्वर का रूप होता है। मनुष्य विश्वास, प्रेम और श्रद्धा से जीता है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आइए अंदर बाबा, आइए आइए। राम राम बाबूजी। राम राम राम। ये है अंधे बाबा, विश्वासों के प्रति जन्म से अंधे, लेकिन कितना अटूट विश्वास है इनका ईश्वर पर, कितना अटूट प्यार है इनके दिल में। इसे तुम्हारी सभ्यता नहीं समझेगी जो धर्म को फैशन समझती है। वाह, सही जवाब दी। ऐसी बात नहीं है नीराम जी। अंधे बाबा बड़ा अनभाग है। बाबूजी, पहले वहीं पर सब कुछ मिल जाता था ईश्वर की दया से। सुना है तुम्हारी बेटी है शोभना का तिलक जाने वाला है, हाँ, इसीलिए चला आया बाबूजी। अच्छा किया। मुन्ने, अंधे बाबा आए। हाँ बाबूजी। प्लीज। अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अच्छा निखिल बेटा यही है ना? बहुत अच्छा लड़का है। सबको राम राम बाबूजी, सबको राम राम। आइए मैं छोड़ देता हूँ। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राम राम मित्र। हाँ, राम राम पंडित जी। राम राम धनी राम जी। राम राम। निखिल बेटा बड़ी देर लगा दी आने में, भोजन ठंडा हो गया होगा। कोई बात नहीं मित्र, वो बाबू अम्बा साहब है ना, उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा थी तो वहीं चला गया था। अच्छा किया। मुन्ने, पंडित जी आए, भोजन हाँ करो। बाबूजी। आइए भोजन। धनीराम जी आप भी आइए, भोजन कर लीजिए। आइए चले गए। ओ मैं निकला गड्डी लेके, ओ मैं निकला गड्डी लेके।
शुक्रिया। अच्छा निखिल दा, निखिल दा, कहिए। तुमने कहा था तुम्हारा भी चित्र बनाऊंगा, हाँ कहा तो था। तो क्या नहीं बनाओगे? वो तो मैंने यूं ही कह दिया था मन बहलाने के लिए। लेकिन क्यों नहीं बनाओगे? इसलिए कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं मुफ्त में एक चित्र बनाऊं। अच्छा, तो कीमत ले लेना। ओहो, मैं तो ये भूल ही गया था कि आप बहुत बड़े बाप की इकलौती बेटी और बड़ा कीमती सूट पहन कर आई। तो कहिए देवी जी, क्या दीजिएगा? क्या बात है भैया? ये तुम्हारी सखी सीमा सभी चित्र बनवाने की डिमांड कर रही है। इसको समझा दो कि हर सूरत ऐसी नहीं होती कि चित्र बने। बस भैया चुप भी रहो। सीमा की सूरत तुमसे तो लाख दर्जे अच्छी है। अरे शोभना, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। चल चल अंदर चल। रुक रुक, वैसे आप क्या कह रहे थे? मेरी सूरत अच्छी नहीं है, आपकी शक्ल भी बंदर से कम नहीं है। अभी बताता हूँ। राम राम निखिल बेटा। अरे राम राम वर्मा चाची, कैसे हो आप? बस अच्छी हूँ बेटा। तस्वीर बना रहे हो? हाँ चाची, बन जाए तो बहुत है। इस घर में यही एक रोशनीदार कमरा है, बस 1 घंटे का काम बाकी रह गया, मगर समय ही नहीं मिल पाता। बड़ी अच्छी बन रही है बेटा। राम राम परमा बहन। राम राम। अरे ओहो, मैं तो भूले ही जा रही हूँ। बाहर तुम्हारे दोस्त खड़े हैं निखिल बेटा, मुकुल नाम बताया है, जाओ जरा देख कर आओ। हाँ भी जाता। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, नायर न्योता तो दे आई थी। हाँ बहन, न्योता ना भी आता तब भी वर्मा चाची अपने आप चली आती। बेटी के ब्याह के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती। अब बहन देखो, मैं तो घर में अकेली औरत हूँ, ये पहली शादी पड़ी है मेरे से, तुम सबको हाथ बटाना होगा। हाँ हाँ, शोभना को तो मैंने अपनी बिटिया ही माना है। बस किसी तरह उसका ब्याह करके ओरिन होता है। भगवान की बड़ी कृपा है बहन, लड़का मिल गया, वरना आजकल तो लड़कों के मिजाज ही नहीं मिलते। बाबू गोकुल दीन की बिटिया लीला 25 पार कर गई, अभी तक घर पर ही बैठी है। शोभना पर तो भगवान की कृपा ही कहो, नहीं तो इनको तो तुम जानती हो, आज तक कभी घूस का 1 रुपया भी नहीं लिया, जबकि इनके सब साथियों ने घर भर लिए। बाबूजी की चर्चा तो दुनिया करती है। और आज तक कभी इन्होंने 1 रुपया जोड़ा भी नहीं, जितना आया सब उड़ा दिया, इस हाथ से आया उस हाथ से उड़ा दिया। अब पंडित को तो तुम जानती हो, न जाने कब इनके साथ पहले या दूसरे दर्जे में पढ़ते थे, बस इसी बात पर घर पर ही पड़े हुए हैं और दोनों वक्त का खाना यही खाते हैं। बहुतों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं बहन, बेईमानी के पैसे से कभी किसी का भला नहीं होता। वर्मा चाची, हम ऐसे लोगों के नाम जानते हैं जो खूब घूस लेते हैं और बेटे पोतों से खूब फल फूल रहे हैं। अब बताओ चाची, वो अच्छा है या नहीं? अच्छा, चल भीतर जा। सच बोलना तो एकदम गुनाह हो गया। आओ बहन तुम बैठो। हम तो सदा भगवान के ही आश्रय रहे हैं, नहीं तो तुम तो जानती हो कि आजकल लड़कियों की शादी करना कितना मुश्किल है। और सुनो, बाबू तोताराम की लड़की का ब्याह जहाँ हो रहा था, वहाँ से लड़के के बाप ने लिखकर पूछा कि लड़की की माँ की क्या उम्र है। ये अजीब आदमी थे, उन्हें लड़की की माँ की उम्र से क्या मतलब है? यही बात थी। इस पे बाबू तोताराम बिगड़ कर बोले, ब्याह लड़की का होना है, लड़की की माँ का। और जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ है और आगे कहाँ वास करेंगे, इस पर वो बोले, इस समय निवास कानपुर है और आगे स्वर्गवास करेंगे। भाई बड़ा ही कड़ा जवाब दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, संबंध नहीं हुआ। अच्छा जवाब दिया, जैसा सवाल वैसा जवाब। सही कह रही माता जी ढोलक कहाँ रखे, जरा देख लो वो जाकर ठीक ठाक है या नहीं। अरे हाँ बेटा, तूने ठीक याद दिलाई, वो पूजा वाली कोठरी है ना, उसके बगल के कमरे में खूंटी पर टंगी है, जा ले। बड़ी अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर बढ़ाती है। अरे ये शोभना की सहेली है, यही पड़ोस वाले मोहल्ले में ही रहती है, मुझे माता जी कहती है। इसे देखकर मन हल्का हो जाता है बहन। अच्छा बहन, तुम थोड़ी देर बैठो, अभी औरतें आती होंगी, मैं चल के कुछ घर के काम धाम कर लूं। अरे सुनो, मैं बैठने नहीं काम करने आई हूँ, चलो मुझे भी कुछ काम बता दो। हाँ, शोभना की माँ, फरमा बहन को भी काम बता दो। अभी तो तरकारी कटवानी है, तुम भीतर चलो, मैं भी आई। हाँ ठीक है। शोभना की माँ, करने वाला तो वो भगवान है, आदमी तो बस कारण है। अरे ये सब तो ठीक है, मगर इतना रुपया आएगा कहाँ से? अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो है ना, वो ऊपर बैठा हुआ है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा।
भगवान करे कि हमारी शोभना सारी जिंदगी भरी बनी रहे। आदमी तो खामा रोता तड़पता है शोभना की मां। सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, भूल जाता है कि करने वाला वो नहीं कोई और है। दिन रात वो देखा करता है हमको। अरे ये देखो जरा, धूप कितनी उतर आई है, शाम होने को है। अरे हाँ, औरतें भी आती होंगी। तुम एक काम करो, ये निखिल के सामान को भीतर रख दो और यहाँ पे दही वगैरह बिछवा दो। हाँ अभी यही करती हूँ। मुन्ना, हाँ माँ। ये जरा बेटा ये रंग ले जाओ, निखिल भैया के कमरे में रख दे जाओ। हाँ ये भी लेकर जा। ये निखिल भी दिन रात पेंटिंग किया करता है, लेकिन इसे मिलता कुछ नहीं है। उल्टा ये रंगों और कागजों पर तमाम रुपया फूक जाता है। शोभना के ब्याह के बाद निखिल के बारे में भी सोचो। बीए की पढ़ाई के बाद आगे पढ़ा ही नहीं। अरे उसे तो धुन सवार है ये कलाकार बनने की। मेडिकल कॉलेज के लिए बोला था मगर वो भी नहीं गए। अरे अच्छा ही हुआ जो डॉक्टर नहीं बना, नहीं तो अपनी लापरवाही से ना जाने कितनों की जान ले लेता। नहीं, शोभना की मां, ऐसी बात नहीं है। निखिल बहुत ही बुद्धिमान है। अरे ठीक ही तो कह रही हूँ, लापरवाही तो इसमें इतनी है कि अपने तन बदन का होश भी भूल जाता है, खाना पीने तक भूल जाता है। अरे बताओ। ऐसी बात नहीं है शोभना की मां, मैं कह रहा हूँ ना कि निखिल बहुत अच्छा लगता है। वो देखो वही ये लेने आया था। लाओ निखिल भाई मुझे दे। मुन्ना, मुन्ना, हाँ माँ। बक्से पर चादर रखिए, लेकर आ। हाँ माँ। हमने कितनी बार कहा कि निखिल के सामने ऐसी बातें मत किया करो, वो बड़ा हो चुका है, उसे बुरा लगता। अब मैंने उसे देखा तो था नहीं, बाद में बात आई तो कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ शाम को। अच्छा सुनो, क्या है? ये जरा मिठाइयाँ वगैरह लेते आना, औरतें आने को है, मिठाई तो बांटनी होगी ना। अच्छा ठीक है, लेते आएंगे। हाँ ठीक, जल्दी करेगा। प्यारी बहनियाँ बनेगी, बहनियाँ मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी, दुल्हनियाँ सच के आएंगे। बड़ी मदद कर। ओ ये राजा, ओ ये राजा, बजाएगा आजा। ओहो, सीमा रानी तो यहाँ पहले से ही है। आओ जी। अरे आज तो भाभी भी है। और मुन्ना कैसा है? बढ़िया। जल्दी आ जाओ। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आप ये बताओ, पहले ये बताओ आपका मुंह कैसे खुला, घूमट कहाँ गया? कौन भाभी की वो यहाँ है जो बेचारी शर्माए? हटो बेबी। वैसे भाभी, सीमा रानी की तो मन ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे। सोच रही होगी कि अब इसका नंबर भी आने को है। आप भी तो यही सोच रही होंगी मिली जी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। क्यों नहीं? आजकल तो सारी लड़कियां सोचती हैं। अच्छा भाभी, अगर ये बात है तो आप अपनी विदा के दिन क्यों रो रहे थे? अरे वो सब तो एक्टिंग थी। और तभी आंसू लाने के लिए आंचल में प्याज रखकर आंखों पे लगा दिया। क्यों? घबराती क्यों हो? जब तुम लोगों की विदा होगी ना, तब पता चलेगा माँ बाप को छोड़ने का दुख कम नहीं होता है। हाँ किरण, राम राम। अरे भाई कैसी हो? बढ़िया हूँ। आजकल की नई फैशन की लड़कियां तो दिखाने को भी नहीं रोती, उन्हें तो जल्दी रहती है ससुराल कब पहुँचे। मुन्नी की विदा का हाल तुमने नहीं सुना? मुन्नी की विदा के समय उसकी अम्मा मुन्नी के गले लग के रोने लगी और मुन्नी की आंख से एक भी आंसू ना निकला। ये देखकर उसकी अम्मा बोली, रो मुन्नी रो मुन्नी। और मुन्नी सुन के भी नहीं रोई ना, वो तो बापू से सब बारातियों के बीच बोली, बापू अम्मा रोने को कहती है, हम कैसे रोए जब रुलाने नहीं आती। एकदम कलजुगी लड़कियां हैं परमा चाची। हाँ, तू तो जैसे बड़ी सज चुकी है। अरे तुम सब बैठ के बातें ही करती रहोगी, गाना वाना भी गाओगी। गाना कौन गाएगा? अरे शोभना कहाँ है? हाँ, अब क्या उससे गवाओगी? हाँ, मर्जी क्या है? शोभना क्या गाना गाएगी, मैं उसे पकड़ के लाती हूँ। ये लो चम्मच पकड़ो, मैं जरा नमक पानी का इंतजाम करूँ। चलो भाभी शुरू हो जाओ। मेरी बंदों को नजर लगा गई रे, गलियां टोले मोहल्ले वाली, शीश बनोगे झूमर सोए, शीश बनोगे झूमर सोए, लड़ियों में नजर लगा
अच्छा जी, तो मैंने अपनी बारात में वोट करना ही ठाट से वोट कर बैठूंगा और तो जरूर करना जरूर। जी हमारी बारात इससे भी अच्छी होगी, खूब बड़ी, और इसमें 2 दरवाजे वाले होंगे, है ना जीजी? तुम जवाब क्यों देते जीजी? तुम क्या बोल जीजी? ना माँ देखो ना, जीजी जवाब नहीं देती। तू अंदर जा। शोभना, ओ मेरी लाडो, ये तूने क्या रोना धोना लगा रखा है? तेरे आंसू बहुत कीमती है, इन्हें इस तरह से नहीं बहाते। चल चुप हो जा। अरे तू चिंता क्यों करती है? हम लोग क्या मर गए हैं? भाई मैं तो अपनी बेटी के लिए चांद सा दूल्हा लेकर आऊंगी। अरे अरे सुन तो सही। शोभना की अम्मा, राम राम। अरे राम राम परमा बहन। राम राम। राम राम काकी, राम राम किरण। कैसी हो? ठीक हो? ठीक है, आओ बैठो आओ। बस आप अंदर जा रहे थे, सोचा हाल चाल ले ले। अरे बड़ा अच्छा किया, वरना आजकल तो सब इस घर का रास्ता ही भूल गए हैं। और एक ये शोभना है कि रो रो के प्राण दिए दे रही है। क्या अभी तक 50,000 का इंतजाम नहीं हुआ? कहाँ बहन, उसी का तो रोना है। चोर का कुछ भी पता न चला। थाने में रपट लिखवाई थी, मगर कुछ भी ना हुआ। शोभना, पानी लाना। अरे नहीं बहन, रहने दो। काकी तो कहीं किसी और से रुपया उधार मांग लिया होता। अब आजकल कौन उधार देगा किरण, वो भी थोड़ा ना बहुत, पूरे 50,000 रुपए। किसका दिल है इतना बड़ा जो दूसरों के दर्द में दुखी हो? तो तुम्हारे मायके वाले ने कुछ नहीं दिया क्या? अरे मायके वालों के अपने बेटी बेटियां हैं। कभी कभी इन सबको देख के तो इतना सर फटने लगता है कि जैसे दिमाग ही खराब हो जाएगा। लेकिन इनको कुछ कहो तो आंख बंद करके राम राम जपने लग जाएंगे। अब राम तो पैसे देने नहीं आएंगे ना बहन। बाबूजी भी बेचारे क्या करें, उनके बराबर है कोई मतलब। सदाव्रत कहो किरण, सदाव्रत। हमारे घर से हमेशा सदाव्रत ही बटा करा। दुनिया भर के मुर्दे, नाना माओ का घाट। जिस किसी को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो चल दिए बाबूजी के घर। उसका नतीजा ये होता है कि घर वाले भूखे रहते हैं, न ठीक से खा सको न पहन सको। जो कुछ भी है लुटा दो गरीबों पर, मुसीबत ज़दों पर, पड़ोसियों पर, मोहल्ले वालों पर। अब है कोई पूछने वाला? जी रहे हो कि मर रहे हो? बाबूजी भी इतने भले हैं कि क्या करें। अरे लड़की का गला घोट कर मार डाले और क्या करें। अरे नहीं बहन, ऐसे पहले जब कहती थी थोड़ी सी बचत कर लो, इतना रुपया खर्चा ना करो, तो नाराज हो जाते थे। कहने लगते थे तू कंजूस है, छोटे दिल की है, और जिसने इतना दिया है वो और देगा। मनुष्य देह तो होती इसलिए है कि परोपकार करो, और करो परोपकार। अब कोई मीठी बात करने वाला भी नहीं है। जगत की तो यही रीत है बहन, सब ऐसे बेईमान और लालची ही होते हैं। भले और ईमानदार आदमी की यहाँ जगह नहीं। निखिल से क्या क्या उम्मीदें थी कि बड़ा होकर माँ बाप की मदद करेगा, मगर उसे तो अपनी पेंटिंगों से फुर्सत नहीं मिलती। सुना है उसकी तो तस्वीरें बिकी थी, सुना है तारीफ भी बहुत निकली। अब फोटो और तारीफ से घर तो नहीं चल जाएगा ना बहन। उसकी तस्वीरें तो बिकी होंगी। अरे क्या बिकी हैं, क्या क्या उम्मीदें थी कि निखिल बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, खूब रुपया लेकर आएगा। लेकिन वही भाग्य का रोना, वो नालायक निकल आया। निखिल बेटा, बड़ों को राम राम कर लेते हैं। राम राम चाची। जीते रहो बेटा। ये बैग में क्या लाए हो? शोभना के लिए साड़ियाँ लाए हो? नहीं चाची, मैं इतना अच्छा भाई भी नहीं जो बहन के लिए साड़ियाँ लाऊं। इसमें पेंटिंग है। अच्छा तो अब हम चलेंगे, फिर कभी आएंगे। हाँ, तुम लोग क्यों अपना समय बर्बाद करो? जिसके सिर पर पड़ी है वही तो झेलेगा। नहीं नहीं बहन, सब अच्छा हो जाएगा। राम राम। राम 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 राम। आजकल तो सब ऐसे ही है। हायो रब्बा कुछ हो गया, हायो रब्बा कुछ हो गया, हायो रब्बा कुछ हो गया। मोहन, हेलो मोहन, अरे मोहन सुनते हो? ये रेडियो जरा धीरे बजाओ। कुछ हो गया। चलो खाना खा लो।
सुनाई नहीं दे रहा? तुमसे ही कह रही हूँ, खाना खाने चलो। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ खा लो। हाँ हाँ, मैं तो ठूस ही लूंगी। एक मेरा ही खाना तो सब पे भारी है, लेकिन इस समय मैं तुमसे कह रही हूँ। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना। नहीं खाना तो ना खाओ, लेकिन इस तरह से चिल्लाते क्यों? बहरी नहीं हूँ मैं। बड़े तमीजदार बनते हो, माँ से ऐसे बातें करते हैं। तो कैसे बात करते हैं? ठीक ही तो बात कर रहा हूँ, मगर मेरा दिमाग मत खराब करो। और तुम तो मेरे दिमाग पर जैसे महरम लगा रहे हो। ये कोई माँ से बात करने का तरीका है? माँ पर आंखें निकालते हो। माँ, मैं कहता हूँ यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, नहीं तो मैं नहीं तो क्या माँ को मार डालोगे? लो लो, मार लो, मार लो, छोड़ो मार लो। मुझे। यही कसर रह गई थी ना। इसी दिन के लिए पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया था मैंने। इसी दिन के लिए तुम्हारी बीमारी में रात रात भर जागी थी मैं। चले हैं पेंटर बनने, नालायक। हाँ, हूँ मैं नालायक। मैंने कब कहा कि मैं लायक हूँ? नालायक जो 1 रुपया नहीं कमाता, नालायक जो अपने माँ बाप के सिर पर भार है, नालायक। क्या हुआ निखिल दा? आप इस तरह से क्यों बैठे हो? निखिल दा, निखिल दा, निखिल दा, क्या बात है सीमा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बात क्या है? इस तरह से उदास क्यों हो? निखिल दा, निखिल दा। कुछ नहीं सीमा। नहीं, कोई बात तो जरूर है। मुझे बताओ, बताओ ना निखिल दा। ओहो, तुमसे क्यों बताऊं मैं? इसीलिए कि दुख बांटने से बढ़ जाता है और कह देने से कम हो जाता है निखिल दा। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। क्यों निखिल दा? देखो सीमा, मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। मैं सबसे नफरत करता हूँ, माँ, बाबूजी, सोमना, मुन्ना, सबसे। तुमसे और सारी दुनिया से मैं सबसे नफरत करता हूँ। ये नफरत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी निखिल दा। सुखी होने के लिए जीवन में विश्वास और प्रेम चाहिए। क्या? विश्वास और प्रेम? ये जो दया और माया कभी कभी हमारे व्यवहार में दिखाई दे जाती है सीमा, वो भी एक स्वार्थवश ही होती है। जो बेटा खूब रुपया पैसा कमाता है वो लायक कहलाया जाता है, और जो बेटा कुछ न कमाए उसे माँ बाप भी नालायक कह के धुतकार देते हैं। अब बताओ तुम, काहे माँ बाप का प्यार? माँ भी अपने बच्चे को दूध केवल इसलिए पिलाती है, अगर ना पिलाए तो उसे तकलीफ हो। अब बताओ तुम, काहे प्रेम और विश्वास? बड़े अच्छे विचार है तुम्हारे निखिल दा, मगर मैं सच कहती हूँ, आत्मा की शांति। अरे हटो, मतलब आत्मा की शांति करना होती है। निखिल दा, सुखी होने के लिए जीवन में सहानुभूति और समर्पण चाहिए। समर्पण केवल काहे करते हैं सीमा, और जिस दिन मुझे समर्पण करना पड़ेगा वो मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। ऐसी शुभ बातें मुझसे नहीं निकालते निखिल दा। निखिल दा, समर्पण से ही जीवन में श्रद्धा आस्था उदय होती है। अविश्वास और घृणा से जीवन जहर बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चीज है जीवन से प्यार करना। इसके लिए किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। बंद कर अपना लेक्चर और जाओ यहाँ से। ये क्या सीन? तुम ना रो। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे निकट मत आओ सीमा। नहीं सीमा, मैं भावुकता से नफरत करता हूँ। नहीं सीमा, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं सीमा, जाओ यहाँ से। नहीं, जाओ यहाँ से। बाबू शीतला प्रसाद है? कौन? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप हम हैं सेठ दमड़ीचंद फोकाचंद के मुनि, और ये हमारे असिस्टेंट
असिस्टेंट सीटे लाल यह से क्या रहा बड़े भाई बैठे ए सीताराम सीताराम कुछ चाय वगैरह लेके जी आना हाँ। बाबूजी, बात यह है कि हमारे सेठ साहब के यहाँ कथा है ना। जी हाँ जी हाँ। बात यह है कि हमारे सेठ साहब तो धर्मात्मा आदमी हैं, जैसे आप ना पान खाए, ना बीड़ी सिगरेट पिए, ना बोतल का शौक, ना कोई और आदत, बिल्कुल आप जैसे हैं, है ना। जी हाँ जी हाँ। तो जब कथा भई तो उन्होंने बिल्कुल आप जैसे हैं, सुबह रोज भगवान की 2 घंटा पूजा करते हैं, है ना। जी हाँ जी हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब उसी की दया का प्रसाद है। यही हमारे सेठ साहब भी कहते हैं, सुबह चींटियों के बिल पर आटा और शक्कर गिरवाते हैं, गरीबों का तो बेहद खाया करते हैं, अनाथ आलों को रुपया देते हैं, और विधवाओं पर तो उनकी विशेष दृष्टि रहती है ना? जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आप उनसे मिल चुके हैं। जी हाँ, एक बार उनसे मिलने का अवसर जरूर मिला था। बड़े ही सज्जन पुरुष हैं वो। हमारी मील को रुई बेचना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो रुई थी बड़ी खराब किस्म की थी, इसलिए मैंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो ये बात है ना। जी हाँ। बाबूजी, वो तो आपका बहुत आदर करते हैं, कहते हैं कि अगर संसार में कोई मनुष्य है तो केवल आप, धार्मिक, सज्जन, मिलनसार, सदैव दूसरों की सहायता करने वाले सिर्फ आप, है ना। जी हाँ जी हाँ। धन्यवाद। बाबूजी, कल ऐसे एक साहब से बात चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि आजकल तो असली साधु मिलते ही नहीं है। सब आपकी कृपा है, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। हाँ तो बाबूजी, मैं कह रहा था कि हमारे सेठ साहब के यहाँ कथा हुई तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ प्रसाद दे आऊं। तो मैंने कहा कि सेठ साहब आप खुद ही जाइए, मैं तो मूर्ख हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, है ना। जी हाँ जी हाँ। क्या था? जी नहीं। तो मैं कह रहा था कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो गधा हूँ। जी नहीं। इस पर सेठ बोले, नहीं मुनीम, तुम तो बहुत चतुर हो, तो बस प्रसाद था, आपको लेने मुझे तो नहीं पड़ा। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रसाद लेने में किसे इनकार होगा? है ना, मैं भी सेठ साहब से यही कहता था, अजी प्रसाद देने में किसे इनकार होगा, है? और जैसे धार्मिक आप, वैसे धार्मिक हमारे बाबूजी, और आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, ज्ञानी। लेकिन प्रसाद कहाँ है? कौन सा प्रसाद? घसीटा, आपने तो जैसे डरा ही दिया था, अभी लेके आता हमारा घसीटा, वो बच्चा है, और मुझे लगा था कि आप तो मना ही कर देंगे। ये क्या है? फल है। घसीटे, अजी प्रसाद है, प्रसाद। और हमारे सेठ साहब किस काबिल है, इसलिए तो आप सुदामा के 2 मुट्ठी चावल समझो और कृष्ण समझ के खा लो। लेकिन ये तो बहुत सारा है। अजी क्या है, कुछ भी तो नहीं, असली कश्मीरी सेब, नागपुरी नारंगी, बम्बई केले, अफगानी अंगूर, अनमोड़े के आलू, खुबानी, और ये चिट्ठी सेठ साहब। लेकिन सचमुच ये बहुत सारा है। अजी क्या है, कुछ भी तो नहीं। दरअसल बात यह है कि काम ऐसा हो जिसमें दोनों का फायदा हो, ना किसी को गिला हो, ना किसी को शिकवा हो, है ना। जी हाँ। कितने साल? कुछ नहीं है बाबूजी, ये रुपए 50,000 है, और ये डाली तो भगवान का प्रसाद है। बस आप रुई का मिल का ठेका हमारे सेठ साहब को दे दो। अजी देखते क्या है, रख लीजिए। सुना है कि आपके यहाँ भगवान की मूर्ति जाड़े आने वाले हैं, भगवान पर असली रेशमी लिहाफ हमारे सेठ साहब और चढ़ा देंगे। वो क्या है ना कि हमारे सेठ साहब तो बड़े धार्मिक। मुनीम जी, ये घूस है। ना बाबा ना, घूस लेना और देना पाप है। भले हमारे सेठ साहब ये कर सकते हैं, जी नहीं। हमारे सेठ साहब तो बड़े धार्मिक है। जी हाँ। बंद करो ये बकवास और निकल जाओ यहाँ से। 50,000 है, 50,000, समझा।
बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। मैं तो सेठ साहब से पहले ही कह रहा था, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। 50,000 और 1 लाख। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, ज्ञानी के बच्चे, निकलो। सच में जाए? तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं जाओगे तो पुलिस को बुलाऊंगा। ना बना तो जाओ यहाँ से। 2.5 लाख। मैंने कहा जाओ यहाँ से, आपके घर में शादी है। जाओ। निकलो, निकलो। थैला तो ले लो। दबा हो यहाँ से। शोभना की माँ, शोभना की माँ, अयो शोभना की माँ। अरे क्या हुआ जी, कैसे आवाज लगा रहे हो? और ये डांट के किसे भगा दिया? अरे वो दमड़ी चंद धोखा चंद है ना। कौन? अरे है ना वो रुई की व्यापारी, हमारी मील को रुई बेचना चाहते थे। खराब किस्म की रुई, बताओ भला मैं कैसे ले लेता? अरे तो ले लेते, कौन सी घटौती हो जाती? कटौती तो हो ही जाती, मील को नुकसान हो जाता। अरे कौन सी मील तुम्हारी है जो उसके नफे नुकसान में तुम दुबले हुए जा रहे हो? कैसे नहीं, मैं वहां का नौकर, मुझे इसी बात की तनख्वाह मिलती है कि मैं देखभाल के अच्छी रुई खरीद। हाँ हाँ, बड़े ईमानदार और वफादार नौकर हो तुम। अब बात तो बताओ कि क्या हुई? अपने मुनीम जी के हाथों 1 लाख रुपए भिजवाए। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख। तो तुमने क्या किया? क्या किया? डांट के भगा दिया, और क्या किया? अरे भगा क्यों दिया, रुपए ले लेते। शोभना की माँ, तुम ये क्या कह रही हो? इसमें गलत क्या कह रही हूँ? नहीं, तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई? बोलो, जवाब दो पहले। अच्छा बाबा, आप नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं टालो नहीं शोभना की माँ, जवाब दो कि तुम्हारे मन में ये विचार उठा क्यों? अरे तुम तो जुबान पकड़ते हो, दिल में आया सो कह दिया। यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हारे मन में ये विचार उठा ही क्यों? चलो जाओ, जाओ 7 बार जाके गायत्री मंत्र पढ़ो। अरे अब गुस्सा थूक भी दो, बिना बात दिल का ताड़ क्यों बनाते हो? मैं दिल का ताड़ बना रहा हूँ शोभना की माँ? मैं? तुम तो चाह रही थी कि 1 लाख रुपए मिल जाए बस, औरतों को तो पैसा चाहिए और क्या, धर्म और ईमान तो वो समझती ही नहीं है। अब देने लगे मुझे ताने? कौन सा सुख देखा है मैंने? अरे जिंदगी इस घर में रोते कलपते हुए बीत गई, मगर मजाल है कि मेरी जुबान पर उफ भी आया हो। कभी तुमसे कुछ कहा, कुछ मांगा? सब कुछ चुपचाप सहती रही हूँ। ठीक कहा शोभना, बिल्कुल ठीक कहा। क्या ही दे सका हूं मैं तुमको? ठीक से कहना, ठीक से कहना। कुछ भी तो नहीं कर सकता तुम लोग। बहुत आभार हूं। अरे मैं अपने लिए थोड़ी ही कह रही हूँ, मुझे तो शोभना की ब्याह की पड़ी है। इतनी मुश्किल से 50,000 रुपया जमा किया था, वो भी चोरी हो गया। इतनी मुश्किल से तिलक 2 महीने के लिए टला है। अब 2 महीने भी बीत गए मगर कुछ इंतजाम ना हो सका। कप्तान, कप्तान, मौलाना सुनो तो, मौलाना, मौलाना सुनो तो, कप्तान। देख लिया ना, यही है तुम्हारे दोस्त। बड़ा गुमान था ना तुम्हें इनके ऊपर। अरे दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ दे। बेईमान कहीं के, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। सब मुसीबत पर किनारा कर गए। पहले तुम्हारे यही धनीराम मौलाना वगैरह यही घर पर ही पड़े रहते थे, चाय पीते थे, सारा दिन पान चबाते थे। अरे तुम तो इतने भोले भंडारी हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। सारा रुपया ये मेहमानदारी पर फूंक दिया, मगर किस काम का? शोभना की माँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। सब मुझे बुद्धू समझते हैं। मैंने सारा रुपए फूंक दिया। शोभना,
रोती रहती है, ना किसी से हंसती है ना बोलती है, सारा दिन रोना लगा रखती है। ये ले, तू ये कर, इससे तेरा मन लगे, ठीक है? मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शोभना, तू रो रही है? भैया मैं कर रही हूँ। पागल, इधर घूम, मेरी तरफ घूम। देख शोभना, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसमें रोने की क्या बात है। मेरी बहन आज नहीं लेकिन एक दिन सचमुच तेरी शादी होगी, और उस दिन कोई रुपये के लिए नहीं, कोई तेरे लिए बारात लाएगा मेरे। ये क्या शोभना, वैसे अगर रोती रहेगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोती, ठीक है? अच्छा, मैं एक जरूरी काम से अभी बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ऐसे भैया, भैया मैं ना कभी रोऊंगी और ना कभी हंसूंगी भैया। सोना, ये क्या कर रहा है? थोड़ी सी शांति आ रही है, कौन? मैं कह रही हूँ कौन? शीतला, जल्दी आओ, मैं कह रही हूँ थोड़ी सी सोना, थोड़ी सी, हुस्ना। क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने भी जहर खा लिया होता, वो तो भाग के था जो मैंने इसे देख लिया। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं मेरी बच्ची। ऐसा नहीं कहते शोभना। हटो, ये दिखावा मत करो। शोभना मेरी बच्ची, तुम बच्चों से ही तो हमारा जीवन है। तू ये क्या करने जा रही थी? अब तेरे बिना कैसे जिएंगे बेटा? ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तुझे अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं है क्या? बोल। यकीन रख मेरी बच्ची, यकीन रख। तेरे लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो सब मैं करूंगा। जो कुछ बन पड़ेगा वो सब मैं करूंगा मेरी बच्ची, यकीन रख। चल आंसू पोंछ ले, चुप हो जा, चुप हो जा। शाबाश, शाबाश। इसे अंदर ले जा। चल, खड़ी हो। खबरदार, जो तूने दोबारा कोई ऐसी हरकत करी। चला। मौलाना, मौलाना, सुनो तो, कप्तान, मुरारी, कप्तान, मौलाना। बाबूजी, अंधे बाबा मर गए। क्या? हाँ बाबूजी, अंधे बाबा मर गए। लेकिन कैसे? पता नहीं, लोग कह रहे थे कि वो रात को देर तक आते रहे, और जब सुबह उन्हें लोग जगाने गए तो पता चला कि वो मर गए। और उनका रिटायरमेंट हो गया बाबूजी। मुन्ना, तेरे बाबूजी कहाँ गए? देखो अम्मा, हमने कहा अंधे बाबा मर गए। क्या? हाँ, हमने कहा अंधे बाबा मर गए, तो वो देखो बोलते बोलते निकल गए। इधर आ। तू तो जैसे मोहल्ले का सरपंच बना हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर तुमसे ले लो। क्या जरूरत थी नहीं बताने की अंधे बाबा मर गए? वो चल दिए होंगे उसका क्रियाक्रम करने। तूने तो जैसे घर की कोई फिक्र है ही नहीं। तू अंदर चल, घर घर झाँकता फिरता है। चल अंदर। घर पे कोई है? कौन? मैं हूँ बहू जी। पंडित जी, राम राम।
राम राम, आइए। मित्र कहीं दिख नहीं रहे। वो तो कहीं गए हैं, कोई बात थी क्या? नहीं नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही दर्शन करने चला आया था। दोपहर का भोजन तो हाँ भोजन तो हो गया। तो कोई और बात है क्या? वो होते तो अच्छा होता। कोई खास बात थी क्या पंडित जी? नहीं नहीं बाबूजी, दरअसल बात ये है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पंडित जी देखिए, इस समय आप घर के हालात जानते हैं। शोभना की तिलक का आपको सब कुछ पता है। हम इस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर नहीं सकते। नहीं बाबूजी, मेरा मतलब था थोड़ी सी पंडित जी सहायता। हम वाकई में बहुत मजबूर हैं। नहीं बहन, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरे पास कुछ 12,245 रुपए है। ये मेरे जीवन भर की कमाई है। शोभना बिटिया के ब्याह में अगर मैं कुछ कर सकूं तो। पंडित जी आप हमारी सहायता कर रहे हैं? आप बुरा न मानिएगा बहन। पंडित जी ये कैसे हो सकता है कि हम आपकी जीवन भर की कमाई ले लें? ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। बड़े डरते हो लाए हो। पंडित जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन इसे आप वापस ले जाएं। नहीं बहन, अब ये धन शोभना बिटिया का हुआ। इसे वापस लेकर मैं पाप का भागी नहीं बन पाऊंगा। पंडित जी हम इसे नहीं ले सकते। चलता हूँ। पंडित जी चलता हूँ। अरे सुनिए तो सही, इसे वापस ले जाइए पंडित जी। अजीब बात है। क्या सोच रही हो बहन? अरे परमा बहन आओ, कैसे आना हुआ? बस मंदिर जा रही थी, सोचा तुम्हारा भी हाल चाल ले लूं। कहो कुछ इंतजाम हुआ? नहीं बहन, अभी तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। बाबूजी कहाँ गए? वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। आओ तुम बैठो, आओ। एक बात कहूँ बहन, कहो। मोहल्ला भर मुझे मनहूस कहता है। पैदा होते ही माँ को खा गई। कुछ दिन बाद बाप भी मर गया। मामा ने पाल पोस के बड़ा किया था, पर वो भी ज्यादा साथ नहीं दे सका। बुआ ने ब्याह किया, लेकिन जन्म की अभागी अभागी ही रही। मेरे खोटे कर्म के साए में वो भी समा गई। एक बेटा हुआ, वो भी मरा हुआ। फिर सब मुझे मनहूस क्यों न कहते हैं? वाकई बड़ी मनहूस। अरे ये तुम क्या कहती हो? वो लोग तुम्हें जानते नहीं इसलिए ऐसा कहते हैं। किसी ने मेरे मन को नहीं समझा, और मेरा मन दर्द नहीं जाना। कैसी बातें करती हो परमा, हम लोग तो हैं ही। हाँ बहन, तुम्हारे दिल से बहुत अपनापन मिला है। ये मैं कुछ जेवर लाई हूँ शोभना बिटिया के ब्याह के लिए। इन्हें तुम रख लो। देखो, इनकार मत करना, तुम्हें मेरी कसम। तुम जेवर दे रही हो? हाँ बहन। हे भगवान, तेरी लीला भी बड़ी अजीब है। जिसके पास पैसा है उसके पास दिल नहीं, और जिसके पास दिल है उसके पास पैसे नहीं। परमा बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर इसे तुम अभी वापस ले जाओ। जब जरूरत होगी तो मैं खुद मांग लूंगी। नहीं बहन, जन्म के अभागे को एक ही तो मौका मिला है अपने मन की करने का। अरे पर तुम इसे भी छीने जा रही हो। मेरे जीने को तो मकान का किराया ही काफी है। ये मोटर से कौन आया है? बाबूजी आए होंगे। मुन्ना जरा देख तो मोटर से कौन आया है। माँ, बाबूजी आए हैं। अच्छा तुम थे, मुझे लगा कोई और है। राम राम परमा, राम राम भैया। कैसी हो? तुम तो नजर ही नहीं आती। ईद का चांद हो गई हो। कहाँ बादलों में छुपी रहती हो? तुम्हें नजर नहीं आ रही भैया। मैं बस काम काज में लगा रहता हूँ। ये देखो, परमा बहन शोभना के तिलक के लिए अपने जेवर लाई है, और पंडित जी अपने जीवन भर की कमाई 12,245 रुपए दे गए। कितनी अजीब बात है। आज भी इस संसार में भले लोग बचे हुए हैं। नहीं भैया, जब तक तुम जैसे लोग हैं इस दुनिया से अच्छाई कहाँ जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद परमा बहन। नहीं भैया, शोभना मेरी बिटिया है। तुम कौन हो मना करने वाले? ऐसी बात नहीं है परमा बहन, रुपयों का इंतजाम हो चुका है। भैया अब तुम बहाना करने लगे। नहीं मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैं
उधार लेकर आया हूं, चुकता दूंगा। ये गहने अभी तुम रख लो, जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया, पर कुछ हो तो मुझसे तुरंत कहना, मुझे कभी पराया नहीं समझना। अपनों को भी पराया कहने लगे तो फिर अपना कहेगा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। राम राम भैया, राम राम बहन। राम राम। अच्छा सुनो, कल सुबह 9 बजे तिलक जाएगा, तुम 8 बजे तक आ जाना। हाँ हाँ ठीक है। शोभना की माँ, जी ये 1 लाख रुपए है, इसे ध्यान से रखो। पिछली बारी की तरह मत रखना। पंडित जी के रुपए भी रख लो, जब आएंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा। मैं चलता हूँ। अब कहाँ चल दी? शोभना की माँ, जाते हुए आदमी को पीछे से नहीं टोकना चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, पर देखो शाम होने को आई है, चाय पीते जाओ। बाबूजी, हाँ बेटा। बाबूजी, बाबूजी आप मोटर पर बैठ कर रहे थे बाबूजी। हाँ, मैं मोटर पर बैठ कर रहा था। बाबूजी देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी ऐसे ही मोटर पर चढ़ूंगा। हाँ हाँ, मेरा राजा बेटा खूब बड़ा होगा। हाँ। और बाबूजी उस पे ना आपको बैठाऊंगा। आजा बेटी, आजा, तू बैठ, आराम से बैठ। हाँ हाँ। मैं चाय पीकर बता सकता हूँ कि ये किसके हाथ की चाय है, तेरे या तेरी माँ की हाथ। पी लूं? ये तो बहुत मीठी चाय, ये तो तेरे हाथ की चाय है। जानती है तेरी माँ की हाथ की चाय कैसी है? एकदम कड़वी, बहुत कड़वी। हाँ हाँ, तुम्हें जीवन भर बेटी के हाथ की चाय पीने को तो मिलेगी नहीं। बेटियां तो पराई होती है, पीनी तो तुम्हें मेरे हाथ की कड़वी चाय ही पड़ेगी। हाँ सुबह 9 बजे शोभना का तिलक जाएगा, रुपयों का इंतजाम हो चुका है। बाबूजी जीजी शर्मा के बागी पकड़ लो। पकड़ लो। शोभना की माँ, हमारा परिवार कितना सुखी परिवार है। सब अच्छा। ये लो, निखिल भी आ जाए। आओ बेटा, आओ इधर आओ, बैठो इधर आके। शाबाश, बैठो। भाई, जिसकी शोभना जैसी रानी बिटिया हो, 2 राजा बेटे हो, वो तो सुखी होगा ही होगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। निखिल बहुत योग्य लड़का है। इतनी कम उम्र में ये इतना सब कुछ जानता है जितना हम इस उम्र में नहीं जानता। जरूर संसार में नाम कमाओगे। भगवान करे कि वो दिन जल्दी ही आए। शोभना की माँ, तुमने इसकी वो अखबार में पेंटिंग की तारीफ पढ़ी? क्या खूब तारीफ निकली। अगले हफ्ते वो नेशनल गैलरी में उसकी पेंटिंग लगी। वाह, दिल एकदम। अच्छा सुनो, कल सुबह 9 बजे शोभना का तिलक है। मैं तो जा सकता हूँ, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तुम चले जाना, पंडित जी और नाई भी जाएंगे, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। चलो, तुम सब सुखी रहो, सब सुखी रहो।
हाँ चल सही से बैठ। हाँ शोभना की माँ। किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब सुखी हैं। माँ बाबूजी का मोटर से एक्सीडेंट हो गया माँ। माँ बाबूजी माँ निखिल बेटे हे भगवान, ये क्या हो गया? देख बाबूजी को क्या यहाँ लिटा दीजिए। अरे राम, कौन कह रहा है? आराम से, आराम से। शोभना बेटा, पट्टी लेकर आ, लाई माँ। हाँ, गिरी बाबूजी, गिरी बाबूजी। बाबूजी सब कैसे हो गया बाबूजी? कितना खून बह रहा है बाबूजी? बाबूजी, पंडित जी ये कैसे हो गया पंडित जी? मैं तो यही रास्ते से आ रहा था, तभी देखो बाबूजी इत्तेफाक से मोटर के आ गए। वो दो 1 लाख रुपए ये क्या बड़बड़ हो रहे हैं? जला दो 1 लाख पंडित जी, सिर टमड़ी चंद होगा। पंडित जी इनका खून तो रुक ही नहीं रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए ना। डॉक्टर को आने में लेट होगी, हमें ही अस्पताल लिए चलो लेके चलिए चलिए देर मत करिए। आजा निखिल बेटे आजा आजा आराम से, आइए आराम से। आओ निखिल आओ आओ। आजा चलिए। निखिल बेटे आओ। शोभना, घर का ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ। और मुन्ना को भी अपने पास रखना। ठीक है निखिल, तू आ बेटा जल्दी आ। देर मत कर, जल्दी आ। जला दो 1 लाख सिर टमड़ी चंद होगा। निखिल तुम क्यों नहीं गए? तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये क्या है, क्या कर रहे हो तुम? निखिल! सीमा, हाँ सीमा मैंने अपने बाबूजी का खून कर दिया। क्या कह रहे हो निखिल? हाँ सीमा, ये देखो लाल खून, ये देखो खून से मेरी उंगलियां लाल है। सीमा मैंने अपने बाबूजी का खून कर। ये क्या कह रहे हो निखिल? तुम चुप हो जाओ। जानते हो सीमा, वो रुपये चोरी नहीं हुए थे। क्या? हाँ, उन्हें मैंने छिपा दिया था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शोभना की शादी दहेज देकर हो। उसे पढ़ा लिखा के इस योग्य बना दे कि वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ी हो सके। सीमा बाबूजी ने घूस ली। क्या? हाँ, सेठ डबली चंद से 1 लाख रुपए घूस के लिए हो गए। बाबूजी ने घूस ली? हाँ सीमा, बाबूजी। लेकिन वो उसे सहन न कर सके सीमा, इसलिए मोटर के आगे गिरकर उन्होंने अपने आप को मार डाला। हाँ सीमा, बाबूजी को मैंने मारा, उनको मैंने मारा सीमा। चुप हो जाओ तुम। मुझे नहीं मालूम था कि बाबूजी के विश्वास इतने गहरे कि वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं चाहता था कि वो बेईमानी करे, लेकिन मैं उन पे हंसता था सीमा। उनके विश्वास ने मुझे हिला दिया। मुझे मत छुओ सीमा, मुझे अपने आप से नफरत हो।
सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी हार के मैं जीत गया सीमा, और मैं हार गया, मैं जीत के भी हार गया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी बाबूजी बच जाएंगे निखिल। लाइट तो जलवाओ।